भारत में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। ये वाक़यात ख़ास तौर पर उन रियासतों में तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हेट स्पीच के 688 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन साल 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 1165 हो गया है, यानी एक साल में लगभग 74% की बढ़ोतरी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही नफरत की कहानी है, जो भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत में 2024 में हेट स्पीच के मामलों में 74% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें से मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। ये रिपोर्ट सोमवार 10 फरवरी को जारी की गई है, जिससे सामने आया है कि भारत में अल्पसंख्याकों के खिलाफ घृणास्पद बयानों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इंडिया हेट लैब की इस रिपोर्ट के मुताबिक 98.5% मामलों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। इनमें से कुछ मामलों में ईसाई समुदाय के खिलाफ भी हेट स्पीच के मामले सामने आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगरचे भारत में हमेशा से ही मुसलमान हिंदुत्व दहशतगर्दी का निशाना रहे हैं, ताहम नरेंद्र मोदी के वजीर आज़म बनने के बाद से तो हिंदुत्व दहशतगर्दों को मुसलमानों पर मजालिम की खुली छुट्टी दे दी गई है। आपने पहला कानून बनाया, जैसे कानून में एंटी लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन, CAA, ट्रिपल तलाक, जो जेंडर जस्टिस के नाम पे लाया गया, लेकिन जो दरअसल मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने के लिए किया गया था। तो एक तो रास्ता कानून का है, दूसरा रास्ता था मॉब वायलेंस का, स्ट्रीट वायलेंस का, जिसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो गया है, और तीसरा रास्ता था मुसलमानों को लगातार डिमोनाइज करने का। आपने बड़े मीडिया के जरिए मुसलमानों की ऐसी तस्वीर खींची कि हिंदू सुबह से रात तक देख रहा है कि मुसलमान एक ऐसी चीज है जिससे आपको डर के रहना चाहिए, जो बहुत खतरनाक है, जो पता नहीं आपको काट देगा, आप कुछ कर देगा। तो सुबह से रात तक टेलीविजन चैनल्स, हिंदी अखबार, फिल्में, पद्मावत किस्म की तो फिल्में। ये 3 रास्ते हैं जिन रास्तों से हिंदुओं को रेडिकलाइज किया गया और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। चौथा मैं मानता हूं जुडिशरी है, जिसमें जुडिशरी इंडल्जेंट है। जैसे बाबरी मस्जिद की जगह को जब आपने हवाले किया मंदिर के लिए, तो उसका लब्बो लुबाब क्या था? यह था कि हिंदू बड़ी चाहत के साथ उस जगह को देख रहे थे इतने सालों से, तो आप उन्हें दे दीजिए। आप कहते जा रहे हैं कि नहीं मस्जिद थी, ये था, वो था, लेकिन हिंदुओं की चाहत थी। और जुडिशरी का इंटेलिजेंस, जिसको मैं कहता हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जो ज्ञानवापी में इन्वोक किया गया, जिसमें कहा गया कि अरे भाई मेरी सिर्फ इच्छा है जानने की कि इसमें है क्या, तो मैं टाइटल नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं इंस्पेक्ट तो कर सकता हूं। उसका नतीजा है कि अब ज्ञानवापी में पूजा हो रही है। तो ये इंटेलिजेंस जो जुडिशरी का है, ये 4 चीजें मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान को बदल दिया। जहां एक तरफ हिंदू इंतहा पसंद सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ हैं, वहीं भारतीय हुकूमत मुसलमानों की बस्तियों, कारोबारी मराकज़ और मसाजिद को मिस्मार कर रही है। This used to be a bustling cluster of Muslim-owned shops, businesses and homes that have now been reduced to rubble by Indian authorities. The government says it was targeting illegal construction, but activists and civil society experts say that this is part of a larger trend and that India's Hindu right government has weaponized demolishment of Muslim properties as a mode of collective punishment and to instill fear in the community. आलमी बरादरी को भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व दहशतगर्दी का नोटिस लेना चाहिए और भारतीय हुकूमत की सरजनिश करनी चाहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।